अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। सो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 12 और आज हम अपनी NumPy लाइब्रेरी विद स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, NumPy क्या होती है, क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है, इसकी लाइब्रेरी को कैसे इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर यूज़ होने वाली डिफरेंट फंक्शंस मॉड्यूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। और इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स की हम लोग जो है वो डेफिनेशन और एक दो उसके टॉपिक्स को हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। सो स्क्रीन विजिबल है आपके साथ। ओके, आपके साथ ये कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये है हमारे पास NumPy फंडामेंटल्स, NumPy का यूज़ क्यों किया जाता है। और ये है ओके। यहाँ पे अब हम देखते हैं NumPy हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है। NumPy बेसिकली कहते हैं न्यूमेरिकल पाइथन को, न्यूमेरिकल जिसमें हमारे पास एक ही तरह के डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो या तो इंटीजर हो सकते हैं या फिर डेसिमल फ्लोटिंग नंबर्स में हो सकते हैं। NumPy एग्जैक्ट हमारे पास इसी तरह से यूज होती है जिस तरह से हम लोग अरेज वगैरह या मैट्रिसेस नहीं पढ़ते मैथ्स के अंदर, सेम एग्जैक्ट NumPy यहाँ पे यही रोल अदा कर रही है। अब NumPy हमारे पास यूज़ कहाँ पे होती है, तो जो हम लोग गेम्स खेलते हैं 3D या 2D, जो हम लोग गेम्स खेलते हैं या फिर कोई इस तरह के वीडियोस वगैरह हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स में, तो हमारे पास बेसिकली बैकएंड पे NumPy यूज़ हो रही होती है, जिसका यूज़ किया जाता है रैंडमली डाटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा की रीशेपिंग करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए हम लोग NumPy लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मैक्सिमम 3 डायमेंशन तक हमारे पास NumPy आ जाती है। 3 डायमेंशन में अगर आपको एक मैं ग्राफ से रिलेटेड एग्जांपल दूं तो हम लोग एक ग्राफ बनाते होते थे जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सेम एग्जैक्ट उसी तरह से होती थी जैसे हम यूज करते थे, लेकिन हमारे पास एक बॉटम की तरफ एक और लाइन हम लोग समटाइम्स ड्रॉ करते थे जिसको हम जी एक्सिस का नाम देते थे। अगर आप में से किसी को ये ग्राफ याद हो, एक हमारे पास वाई एक्सिस होती थी, एक एक्स एक्सिस होती थी और एक हमारे पास बॉटम में जी एक्सिस नाम की एक लाइन ड्रॉ हो रही होती थी। तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हमारे पास 3D में आ जाता है। फिर अलजब्रा का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे वो हमारे पास आ जाता है, NumPy के अंदर आ जाता है। मैट्रिसेस क्रिएट करने हैं हमने तो हमारे पास NumPy लाइब्रेरी यूज होती है। और लार्ज डाटा सेट पे जब वर्किंग करते हैं तो NumPy लाइब्रेरी साथ सपोर्ट करती है पांडास के साथ। तो हमारे पास अरेज मैनिपुलेशन होती है। अब अरेज का कॉन्सेप्ट वही है जिस तरह हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देन मैथमेटिकल फंक्शंस अगर हमने परफॉर्म करने हैं वी शुड यूज NumPy लाइब्रेरी। जब हम मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो पाइथन के अंदर NumPy लाइब्रेरी का यूज करते हुए हम ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद रैंडमली डाटा हम लोग जनरेट करते हैं NumPy लाइब्रेरी का यूज करते हुए। अब NumPy में हम लोग क्रिएट किस तरह से करते हैं, वो ये मेथड है np डॉट array अरे लिखते हैं, इसके पैरेंथेसिस में फिर हम वैल्यूज पास करते हैं। अब पैरेंथेसिस जो है वो पार्ट ऑफ np डॉट अरे है, लेकिन जो वैल्यूज हम ऐड करते हैं वो या तो हम टप्पल में या लिस्ट में ऐड करते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर लेता है अरे के अंदर। NumPy लाइब्रेरी लिस्ट में या टप्पल में दी गई वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है नम अरेज के अंदर। सो एक्चुअली में हमारे पास इस तरह से ये अरे बन जाती है और इसी अरे की हम लोग रीशेपिंग भी कर सकते हैं, यानी रोज और कॉलम्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी बात हमारे पास रोज और कॉलम्स की आएगी तो वो मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास। देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे NumPy में परफॉर्म करते हैं।
अगर हमारे पास दो अरेज हैं तो उन दोनों अरेज के साइज सेम होने चाहिए, देन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। और अगर हमारे पास मैट्रिसेस हैं तो उसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हमारे पास रोज कॉलम की तादाद सेम होनी चाहिए, क्योंकि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये दोनों मैट्रिक्स सम हो रहे हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो जो पहले मैट्रिक्स का पहले कॉलम की पहली रो का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेकंड कॉलम के उसी सेम एग्जैक्ट लोकेट पे पड़े हुए एलिमेंट के साथ ऐड होगा। यानी यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, पहली मैट्रिक्स का 1, तो दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है 5, तो 1 और 5 ही प्लस होके आंसर आएगा 6। सेकंड एलिमेंट क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट ही ऐड होंगे, देन आंसर हमारे पास 8 आएगा। तो इस तरह से मैट्रिसेस की कैलकुलेशन होती है कि जो दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ही या तो ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, माइनस होते हैं, या फिर पावर्स उनकी ली जाती है। इज इट क्लियर? देन रैंडमली हम लोग किस तरह से अरे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। रैंडम डॉट रैंड इंटीजर्स नंबर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, और रैंडम डॉट रैंड इंट हमारे पास इंटीजर्स के लिए होते हैं। तो ये तमाम तर फंक्शंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ये परफॉर्म होते हैं। देन यहाँ पे मेरे पास है 1D अरे। 1D अरे में हमेशा 0 एक्सिस आ जाती है। 1D अरे में हमेशा 0 एक्सिस आ जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पूरा एक मैट्रिक्स बन रहा होता है। 2D में मेरे पास एक पूरा, जिस तरह टेबल नहीं होता, रोज और कॉलम्स को मिलाकर हमारे पास एक टेबल बनता है, इसी तरह रोज और कॉलम्स को मिलाकर एक मैट्रिक्स बनता है। तो 2D में मेरे पास रोज और कॉलम्स की तादाद आ जाती है, जिसमें 0 एक्सिस हमारे पास रोज होती हैं और 1 एक्सिस कॉलम से रिप्रेजेंट की जाती हैं। और 3D में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसमें 0 एक्सिस, 1 एक्सिस एंड 2 एक्सिस का यूज किया जाता है। Is it clear? इन सब फंक्शंस को हम लोग वन बाय वन अपने लाइब्रेरीज के यूज़ करते हुए इनको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं अपनी numpy लाइब्रेरी में। जिस तरह के मैंने बताया है कि numpy लाइब्रेरी हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्ट लाइब्रेरी है, लूप से भी ज़्यादा हमारे पास numpy फास्ट लाइब्रेरी समझी जाती है। तो एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने, एनाकोंडा नेविगेटर और जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने का यही एक मेन पर्पज़ है कि आपको अलग से अपने पीसी के अंदर, सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप एनाकोंडा नेविगेटर का इंस्टॉलेशन करते हो और सेटअप करने के बाद जुपिटर नोटबुक लॉन्च करते हो तो ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल हो जाती हैं लाइब्रेरीज। तो इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा नेविगेटर को ही यूज़ कर रहे हो, जुपिटर को, तो फिर आपको यहाँ पे जस्ट आप लिखोगे import numpy, import import, import numpy एज। यहाँ पे ये एज हमारे पास एक एलिसिस होता है, यानी कि शॉर्टली हम numpy को हमेशा np के तौर पे लिखेंगे। बार बार जब जब हमें numpy लिखने की ज़रूरत पड़ेगी हम पूरा numpy नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको शॉर्टली np लिखेंगे। तो शॉर्टली आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ny ले लो, nu ले लो, n ले लो खाली, लेकिन उसको आपने एज से रिप्रेजेंट करना है कि numpy को आप np के तौर पर आगे चलाओगे। इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये बिल्कुल एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप में से कोई गूगल कोलैब को यूज़ कर रहा है, फिर भी उसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत लाइब्रेरी की नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली गूगल कोलैब पे भी इंपोर्ट numpy एज np लिख के रन करेंगे, आपके पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आप क्लाउड बेस एनाकोंडा, क्लाउड बेस जुपिटर नोटबुक को यूज़ कर रहे हो तो फिर भी आपको numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्लाउड बेस है, वहाँ पे वो बैकएंड पे लाइब्रेरीज पहले से पड़ी हैं, आप जस्ट उनको कॉल करोगे। लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन करके सॉफ्टवेयर कोई भी, वो चाहे फिर जुपिटर नोटबुक है,
वो VS कोड है या पाईचार्म है, तो उसमें आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ आई है बात। सिर्फ अगर आप लोग एनाकोंडा नेविगेटर को यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप में से कोई VS कोड यूज़ कर रहे हो और उस VS कोड के अंदर आप जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, तो फिर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से पहले आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे पिप इंस्टॉल numpy की कमांड रन करेंगे, तो फिर आपके पास वो numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपने VS कोड में उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी एक अरे क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे array1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया और np डॉट अरे, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज पास करूँगा। अरे हमारे पास होमोजीनियस होती है, जैसे हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी वो हेट्रोजीनियस होती है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिस्ट की फॉर्म में पास कर रहा हूँ, उसने एट द एंड अरे में कन्वर्ट होना है। तो अरे में हमेशा सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैंने 5 तक ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया array1 को। साथ में इसकी टाइप भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि टाइप क्या हमें वो आउटपुट में दे रहा है। तो देखें उसने टाइप क्या दे दी है इस बार, क्लास np डॉट nd अरे। nd अरे मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन अरे। तो हमने अभी पढ़ा था कि 1D अरे होती है, 2D अरे होती है और 3D अरे होती है। तो numpy के अंदर ही ये डायमेंशंस वाली अरे को हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी जो मैंने अरे क्रिएट की है ये मेरे पास 1D अरे है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, मेरे पास रॉ वाइज एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेकंड जो बात मैंने की थी कि अरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है। अगर मैं सिर्फ अकेले खाली लिस्ट को मैं यहाँ पे अगर क्रिएट करके उसको यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाऊँ तो आप दोनों में खुद डिफरेंस देख लें, आउटपुट में आपके पास डिफरेंस आएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिस्ट में ही एलिमेंट्स दिए थे, लेकिन उसने अरे में शिफ्ट किए, अरे में कन्वर्ट किए। टाइप कास्टिंग भी एक तरह की कह सकते हैं। लेकिन आउटपुट में क्या डिफरेंस आया कि मेरे पास कॉमाज यहाँ पे लिखे हुए नहीं आए, कॉमाज लगे हुए नहीं आए। अरे में कभी भी आपको कॉमाज नहीं नजर आएंगे, लेकिन लिस्ट को जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो देखें साथ में कॉमाज भी लगे हुए हैं। एक तो ये डिफरेंस है दोनों में। सेकंड डिफरेंस है कि लिस्ट के अंदर हर तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अरे के अंदर नहीं है। अरे में एक ही तरह के एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। किस तरह के, वो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अब मैं 1 2 3 ये मेरे पास इंटीजर्स नंबर है, साथ ही मैंने एक फ्लोटिंग नंबर भी दे दिया और उसके बाद दोबारा से एक मैंने इंटीजर नंबर दे दिया। तो यहाँ पे array2 को जब मैं कॉल करूँगा तो देखें उसने सब के सब ही मुझे किस डाटा टाइप में दे दिए हैं, फ्लोटिंग डाटा टाइप में एलिमेंट्स दे दिए हैं। तो हमेशा एक ही डाटा टाइप में एलिमेंट्स अरे के अंदर इन्वॉल्व होंगे, या तो सारे के सारे डेसिमल होंगे या फिर सारे के सारे इंटीजर्स नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर, गॉट इट? ओके, उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग वाले भी लेकर देख लेते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग को भी कंसीडर करेगा कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे फिर कुछ नंबर दे दिए, लेकिन साथ ही मैंने जो है वो स्ट्रिंग में भी वैल्यू पास कर दी। ये 4 है लेकिन है ये मेरे पास स्ट्रिंग ही, और उसके बाद फिर मेरे पास कोई नंबर आ गया, प्रिंट करवा दिया। तो ये देखें उसने सबको ही स्ट्रिंग्स कंसीडर किया है, एक नंबर को भी उसने
इंटीजर नहीं कंसीडर किया। सो इसलिए हमारे पास अरे के अंदर एक तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इसलिए इसको होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक तरह के, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ओके जी, उसके बाद अब हम अपनी अरेज पे मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हम लोगों ने देखा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन उसके लिए हमें दो अरेज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि टू अरेज में ही हमारे पास ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे मैं अब एक ही तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स ले लेता हूँ। माइक अपना ऑफ कर दे जिनका माइक ऑन है। उसके बाद यहाँ पे भी मेरे पास कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं। ओके, ये मेरे पास दो एलिमेंट्स आ गए हैं। अब आप देखें, मैंने जो बात कही थी कि सेम ऑर्डर्स होने चाहिए, ऑर्डर से मुराद है कि ये भी अगर 10 हैं तो दूसरी अरे के भी 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा। प्रिंट क्या मुझे करवाना है, यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले पहले तो करवा देता हूँ कि अरे 4 को ऐड कर रहे हैं अरे 5 में। तो अरे 4 को अरे 5 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई अरे आ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग भी करना, कि दो अरेज को ऐड करने के बाद हमारे पास जो एक थर्ड अरे आती है वो एक ब्रॉडकास्टिंग होती है। दोनों अरेज को ऐड करके हम एक नई अरे जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और सिर्फ एडिशन ही नहीं, हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड यहाँ पे हम मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये देखें, प्लस किया तो प्लस करने से 1 में प्लस किया 11, 12 आंसर, 12 में 2 किए 14, 13 में 3 ऐड किए 16। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वही हमारे पास ऐड होगा, यानी कि अरे 4 के ज़ीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो अरे 5 के ज़ीरो इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट में ही ऐड होगा, उससे ही सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा और मॉडुलस लिया जाएगा। एक और साथ में हम ऑपरेटर भी यूज़ कर लेते हैं, डैट इज़ डबल स्टैरिक। डबल स्टैरिक हमारे पास यूज़ होता है पावर के लिए, तो पावर ले ली जाएगी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेरे पास एलिमेंट है उसकी पावर ली जाएगी उतने टाइम्स पे जितना यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस वाले अरे के एलिमेंट्स की, यानी कि अरे 4 का जो पहला एलिमेंट है वो है 1, उसकी पावर 11 टाइम्स ली जाएगी क्योंकि अरे 5 का जो एलिमेंट है वो है 11। उसके बाद अरे 4 का नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास था 2 और अरे 5 का नेक्स्ट एलिमेंट है 12, तो 2 की 12 टाइम्स पावर लेकर मेरे पास ये आंसर आया है 4096। सो इस तरह से पावर्स ली गई हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है इसी के साथ हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग का, कि हम लोग लीनियर एडिशन भी इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर एडिशन, स्केलर सब्ट्रैक्शन या स्केलर एलिमेंट हम लोग अपनी अरे में ऐड कर रहे हैं। ये भी ब्रॉडकास्टिंग का ही एक वे है, यानी कि एक अरे मेरे पास पहले से मौजूद है, उसके अंदर मैं कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सिंगल एलिमेंट, सो वो हमारे पास स्केलर एलिमेंट कहलाएगा। स्केलर कहते हैं एक सिंगल
एक सिंगल एलिमेंट को। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? तो अरेज के अंदर ये चेंजिंग्स हम कर सकते हैं। लेट मी क्लियर, क्लियर है आपको? ओके तो अब मेरे पास जो अरे 4 थी या अरे 5, उन्हीं में मैं एक नंबर जो है वो क्या कर देता हूँ, कोई भी रैंडमली नंबर ऐड कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो उससे मेरी अरे क्या है, चेंज होती जाएंगी बार बार। सो इसी में मैं अरे 4 में मैं 7 नंबर ऐड कर देता हूँ। 7, एक बार 7 को ऐड करूँगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब सब्ट्रैक्ट लाजमी नहीं है कि मैं 7 ही करूँ, वो मैं 9 भी कर सकता हूँ। तो इसी का मेथड हमारे पास ये ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम यहाँ पे मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 565, और किसी भी रैंडम नंबर से हम डिवाइड भी कर देंगे। चले मैंने बल्कि 4.3 से कर दिया मैंने डिवाइड, 4.3। तो इसी को हम रन करते हैं तो देखें मेरे पास टोटली अरे जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। 1 में 7 ऐड किया 8, 2 में 7 ऐड किया, तो ये मेरे पास अरे पहले कुछ और थी लेकिन अब ब्रॉडकास्टिंग हो गई है, चेंज हो गई है। तो जब ब्रॉडकास्टिंग होती है, अरे के एलिमेंट्स पहले कुछ और होते हैं, बाद में चेंज होने के बाद उनके रिजल्ट भी हमारे पास टोटली क्या है, डिफरेंट हो जाते हैं। तो अरेज में हम लोग ये मेथड, ये फंक्शंस अप्लाई करते हैं। अगर हम दो अरेज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उनके एलिमेंट्स की जो तादाद है, जो ऑर्डर है, वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मैं उसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक अरे ले ली, np डॉट अरे, देन यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वहीं पे मैंने, चलें ऊपर जो हमने एक अरे ली हुई है उसी को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अरे 4 में ही मैं, बल्कि अरे 6 में ऐड करता हूँ अरे 4 को, अरे 6 अरे 4। तो यहाँ पे देखें मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा वो देखते हैं। एरर मेरे पास क्या आ रहा है, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट उसने क्यों एरर में भी मुझे दिया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा है कि ब्रॉडकास्ट कहते हैं किसी भी एक सिंगल नंबर को, एलिमेंट को हम अपनी अरे में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो उसका आंसर टोटली चेंज हो जाता है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो गई है। और दो अरेज को जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या उन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा, तो वो ब्रॉडकास्टिंग हो गई है। तो वो कह रहा है आप इसमें चेंजिंग्स नहीं कर सकते, तब तक चेंजिंग्स नहीं कर सकते जब तक इनके क्या है, साइज सेम ना हो जाए। अब वो पहले वाले साइज मुझे 4 बता रहा है, तो यानी कि जो मेरा अरे 6 है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 है, और अरे 4 के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 10 हैं। तो वो कह रहे हैं आप इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। सो यही एरर दिखाने के लिए मैंने जो है वो ये इम्प्लीमेंट किया है फंक्शन, कि आपके पास ये वाला इस तरह का जो एरर है वो आपके पास आ सकता है। क्लियर? ओके उसके बाद अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने ऊपर परफॉर्म किए हैं, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी वो कहलाते हैं हमारे पास, या फिर सम्स वगैरह भी हम उसको कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम अरेज के अंदर यूज़ होने वाले फंक्शंस देखेंगे।
तो वो हम देखते हैं। लाइक अगर मुझे अरे की शेप या उसका साइज फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, तो वो हम देखते हैं। मैंने ऊपर ही प्रिंट अरे 6 लिया था और अरे 6 के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस में अरे 6 डॉट साइज, अरे 6 डॉट साइज। तो मुझे वो क्या बता देगा, साइज बता देगा। साइज बेसिकली हमारे पास इसका जो साइज का आउटपुट आता है वो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पे 4 आंसर आ गया है। कैसे पता चलेगा कि रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ये जो कॉमा से पहले लिखा होता है नंबर, ये हमेशा रो के एलिमेंट्स बताता है, यानी रो की तादाद बताता है कि कितनी रोज मौजूद है, नंबर ऑफ रोज बताता है, और कॉमा के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो यहाँ पे कॉलम कॉमा के बाद कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 है। तो मेरे पास अरे 6 जो है वो कितनी है, 4 रोज उसके अंदर, या एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे शेप मालूम करनी है। तो शेप बेसिकली हमारे पास सही में रोज और कॉलम्स की तरह आती है, लेकिन चूंकि एक अरे है तो अरे में हमेशा हमारे पास उसके एलिमेंट्स के बतौर यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं अरे 4 में डॉट शेप फाइंड आउट करता हूँ, तो उसने मुझे क्या कह दिया, 10 कोमा, क्योंकि चूंकि मेरे पास अरे है तो अरे मेरे पास इस वक्त वो एलिमेंट्स की तादाद बताएगा। फिर मुझे ये पता करवाना है कि नंबर ऑफ डायमेंशन, कौन सी नंबर ऑफ डायमेंशन की मेरे पास अरे इस वक्त मौजूद है। नंबर ऑफ डायमेंशन 1D की है, 2D की है, 3D की है, तो वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अरे फॉर डॉट NDIM लिखूंगा, एन डिम, एन डिम मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन। तो मेरे पास जो अरे हमने पढ़ी थी अभी पिक्चर के साथ, हमने जो देखा था, अरे हमेशा हमारे पास 1D होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, 1D, 1D मतलब नंबर ऑफ डायमेंशन। अब इसी के अंदर मुझे पता करवाने हैं कि कौन सी डेटा टाइप के एलिमेंट्स थे, तो उसके लिए डी टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं, यानी सबके सब इंटीजर्स थे, फ्लोट थे, या फिर स्ट्रिंग बेस थे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डी टाइप फंक्शन यूज करते हैं। तो उसने मुझे इंटीजर 32 बता दिया है। ये कंप्यूटर्स में कुछ हम बिट्स पढ़ते हैं, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 8 बिट्स, 4 बिट्स। ओके, सो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, वो मेमोरी के हिसाब से उसने उतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। लेकिन मेन बात यही है कि आपने ये देखना है कि आपके पास इंटीजर्स नंबर्स हैं, स्ट्रिंग बेस हैं, या फिर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स हैं। ओके, क्लियर है। यहाँ पे अब जो मेरे पास एक स्ट्रिंग आई, सॉरी एक अरे स्ट्रिंग बेस आई थी, अरे 3, इसकी डाटा टाइप ज़रा फाइंड आउट करते हैं। अरे 3 डॉट डी टाइप, तो देखें इसकी उसने डी टाइप क्या दी है, U11। इसका मतलब है कि इसने स्ट्रिंग बेस्ड डाटा टाइप कंसीडर की है। यहाँ पे हमें वो टोटली स्ट्रिंग नहीं बताएगा, क्योंकि अरे के अंदर डाटा टाइप्स की कुछ और कैटेगरीज हैं, और विदाउट अरेज अगर हम लोग डी टाइप्स चेक करें तो वो डिफरेंट आती हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर्स या फ्लॉट। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने क्लियर रखने हैं कि अरेज के अंदर अलग से कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, और विदाउट अरे या विदाउट नमपाई जब हम कोई भी चीज़ कंसिडर करेंगे, स्ट्रिंग बेस हो या हमारे पास इंटीजर या फिर हो लिस्ट बेस, टप्पल बेस, तो वो डिफरेंट है हमारे पास। ओके जी, क्लियर है। यहाँ पे हमने अरेज के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए। देन ऑर्डर वे भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को कंसीडर करेंगे। यस, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का तो पूछ लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। डिफरेंस भी आपको मैंने अरे और लिस्ट में बता दिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर रैंडमली अरे हम क्रिएट करें,
वो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा np डॉट रैंडम डॉट रैंड। अगर मुझे फ्लोटिंग रैंडम अरे चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट की रैंडम अरे चाहिए, तो फिर हम यूज़ करेंगे डॉट रैंडम डॉट रैंड। अब यहाँ पे मैं इसको एलिमेंट्स बताऊँगा कि मुझे कितने साइज़ की अरे चाहिए, तो वो यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि 10 साइज़ की जो है वो अरे क्रिएट करनी है। सो ओके, साइज़ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हम सिर्फ 10 लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं अरे 7 को कॉल करूँगा, तो देखें मेरे पास ये, आप टोटल एलिमेंट्स करें तो मेरे पास टोटल ये 10 एलिमेंट्स हैं। चूंकि रैंडम डॉट रैंड, रैंडम के अंदर ही ये एक फंक्शन है रैंड जो फ्लोटिंग पॉइंट्स को कंसीडर करता है। तो रैंडमली अरे हम लोग तब क्रिएट करते हैं जब हमने रैंडम कोई लार्ज डाटा सेट क्रिएट करना है, तो फिर हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? यानी कि जो हम लोग गेम्स वगैरह ऐसी खेलते हैं, नंबर्स वाली हम लोग गेम खेलते हैं, कोई गेसिंग नंबर वाली गेम खेलते हैं, कोई रैंडम नंबर्स वाली अगर हम गेम खेल रहे हो, तो उस पर हमारे पास numpy अरे ही यूज़ होती है, क्योंकि पाइथन हमारे पास हर फील्ड में यूज़ होती है। गेमिंग डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट में भी, डेटा साइंस में भी, डेटा इंजीनियरिंग में भी, डेटा एनालिसिस में भी, मशीन लर्निंग में भी, एआई में भी, साइबर सिक्योरिटी में भी, ऑटोमेशन में, हर एक चीज़ में हमारे पास पाइथन यूज़ होती है। और उसकी अलग अलग डिफरेंट लाइब्रेरीज है, लेकिन ये numpy pandas ये लाइब्रेरीज तो यूज़ होती ही होती हैं। ओके, सो numpy लाइब्रेरी हमारे पास तब यूज़ होती है जब रैंडमली हम लोगों ने क्रिएशंस करनी हो। क्लियर है? मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें। और अब मुझे अगर रैंडमली इंटीजर की अरे क्रिएट करनी है, इंटीजर रैंडम अरे, तो फिर मैं यूज़ करूँगा np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। अब यहाँ पे मैं साइज़ बताऊँगा मुझे कितने जो है वो साइज़ की अरे चाहिए, तो मैंने कह दिया कि 20 एलिमेंट्स होने चाहिए इस अरे के अंदर। ठीक है, तो ये रैंडमली मेरे पास क्या उसने दे दिया है, रैंडमली एक एलिमेंट दिया है इस वक्त उसने, लेकिन मैंने अभी क्या कहा था कि मुझे तो 20 एलिमेंट्स की अरे चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या फंक्शन हमारे पास यूज़ होगा। या आप जब जब इस सेल को रन करेंगे आपको 20 रेंज के अंदर अंदर के एलिमेंट्स ही वन बाय वन वो आपको गेट करके दिखाएगा। सो रैंडम टेक्स एटलीस्ट वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट साइज। ओके, यहाँ पे हम एक लिखते हैं लो, लो वैल्यू मैं उसे कहता हूँ कि 3 तक होनी चाहिए, और हाई वैल्यू मैंने कह दी है 50 तक होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं, लो और हाई। बेसिकली उसने मुझसे ये पूछा है कि आपने मैक्सिमम मिनिमम नंबर आपका कितना इस अरे के अंदर होना चाहिए, तो मैंने कह दिया मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 से कम 2 1 नहीं होने चाहिए मेरी इस अरे के अंदर। तो आप देखें मिनिमम मेरे पास यहाँ पे 3 ही नंबर है। और उसके बाद हाईएस्ट नंबर मैंने कहा कि सिर्फ 50 तक होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं 20। तो आप इनको काउंट करें, मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं 20। यहाँ पे एक लेन फंक्शन हम जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके देखते हैं, तो बिल्कुल उसने मुझे क्या बता दिया कि इस अरे की लेंथ कितनी है, 20 है। और जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे हम यूज़ करके देखते हैं कि मेरी अरे 9 के अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो उसने मैक्सिमम नंबर मुझे बता दिया कौन सा है, 43। मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मिनिमम नंबर मेरे पास कौन सा है, 3। लेकिन जब जब आप इस सेल को, इस वाले सेल को जब जब आप रन करेंगे, बार बार रन करते जाएंगे, तो आपके पास आउटपुट में एलिमेंट्स डिफरेंट आते जाएंगे, क्योंकि आप रैंडमली क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें एक जैसे ही नहीं रहेंगे, आपके पास बार बार एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे। तो ये ही हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है रैंडम का। क्लियर? अब हम लोग ज़रा अपने स्टैटिस्टिक्स को देखें।
ओके, आप लोगों के साथ ये जो है वो फाइल में शेयर कर दूंगा। हमारे पास अब है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कहते किसको हैं? सबसे पहले तो इसकी हम ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। क्योंकि डेटा हमारे पास मौजूद होगा, वो डेटा हमारे पास नंबर्स का भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स का डेटा हो। हमारे पास डेटा अगर मौजूद होगा देन हम उस पर फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इसकी डेटा एनालिसिस से या फिर रियल वर्ड से अगर आपको एग्जांपल दूं तो सबसे पहले हम हमेशा डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर डाटा जब तक मौजूद नहीं होगा, एनालिसिस नहीं परफॉर्म होगा, तो डाटा को कलेक्ट करते हैं। जब डाटा हमारे पास आ जाता है तो वो डाटा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मैंने आपको बताया हुआ है, मैसी डाटा होता है। इनकंसिस्टेंसीज मौजूद होती हैं, मिसिंग वैल्यूज मौजूद होती हैं, डुप्लीकेशंस मौजूद होती हैं, आउटलायर्स मौजूद होती हैं, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होता। तो जब तक ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से नहीं मिला लेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन कहते हैं कि एक चीज़ जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक खूबसूरत दिखनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। तो जब डाटा ही आपके पास अच्छा नहीं होगा, अच्छे वे में नहीं होगा, मेसी डाटा होगा, तो आप फिर एनालिसिस भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटेशन में आप ये सारी चीज़ें करते हो, उसके बाद फिर आप एनालिसिस करते हो, अपने सिनेरियो बेस के अकॉर्डिंग अपने डाटा को भी चेक वगैरह करते हो, ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म करते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, और फिर आप अपने उस डाटा को इंटरप्रेट, उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाते हो, आउटपुट आपकी आप उसको शो करवाते हो। तो ये 4 पॉइंट्स है आपके पास। आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 4 पॉइंट्स में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1, collection of data, then presentation of data, analysis of data and then इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। वर्ड्स जो हैं वो आपके ये सेम रहने चाहिए। नंबर 1 आपके पास कलेक्शन ही आना चाहिए, नंबर 1 आपके पास कलेक्शन आना चाहिए, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। Is it clear? ओके, देन अब हम मूव करते हैं कि डाटा क्या है। एक तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डाटा की, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नॉन एज या इज कॉल्ड डाटा। वो भी डेफिनेशन ठीक है कि ऐसे नंबर्स या ऐसी मालूमात हमारे पास आती है जो इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन हमेशा कहते हैं जब वो डाटा प्रोसेस होता है और एक ऐसी यूजफुल मीनिंगफुल वैल्यू हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो मालूमात होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 5 + 5 है, ये छोटा सा नंबर है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि 5 और 5 को जब मैं प्लस करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा। तो इस वक्त ये 5 और ये प्लस मेरे पास डेटा है, क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, रॉ फॉर्म में हैं। लेकिन जैसे ही 5 + 5 आंसर प्रोसेस होने के बाद आंसर आएगा 10, ये 10 मेरे लिए क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। सो इसीलिए डाटा की ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो डाटा की डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा मालूमात का मजमुआ विच हेल्प्स, जो हमारी मदद करता है डिसीजंस लेने में, फैसला लेने में। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आउटकम्स आती हैं, फिर उसमें से फैसला किया जाता है। ओके, इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो जब हम लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो किस तरह से फैसला लिया जाता है कि आगे ये प्रमोट हुआ है स्टूडेंट या नहीं, पास या फेल के पर्पस पे लिया जाता है। अगर हमने पेपर अच्छा किया होगा तो डेफिनेटली हम भी कॉन्फिडेंशियल होंगे कि हाँ मैं जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होऊंगा ही होऊंगा। तो हमारे रिजल्ट आने पे पता चलता है एक एक सब्जेक्ट, अब वो एक एक सब्जेक्ट मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन है आपकी। अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो देन क्या है, क्लास रिपीट करनी पड़ती है। 2 सब्जेक्ट्स में हो गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग।
तो ये क्या है, आपके डिसीजंस लिए जाते हैं उन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की बेस पे। सो इसी तरह रियल वर्ल्ड डाटा पे भी हमारे पास कोई एक लाजमी नहीं है इंफॉर्मेशन आए, आउटपुट आए, मल्टीपल्स वैल्यूज आ सकती हैं। तो उसी में से बेस्ट कौन सी वैल्यू चूज करनी है, कौन सा अपना डिसीजन चूज करना है, ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कि डेटा की कितनी टाइप्स हैं। तो दो तरह की डेटा की टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कहते हैं जिसको मेजर ना किया जा सके, और क्वांटिटेटिव कहते हैं जिसको इजीली मेजर किया जा सके। जिस तरह हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑनेस्टी होती है, ब्यूटी होती है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। और क्वांटिटेटिव जिनको मेजर किया जा सकता है, चेयर्स हैं हमारे पास, शूज़ हैं, ठीक है, टेम्परेचर, तो ये हमारे पास मेजर की जा सकती हैं। देन नंबर वन जो मेन टॉपिक है दैट इज़ अर्थमेटिक मीन। ये हमारे पास स्टैट्स में ही ये चीज़ें आ जाती हैं। सो हम अभी अर्थमेटिक मीन को देखते हैं। अर्थमेटिक मीन कहते हैं तमाम तर वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास फिर एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन इन स्टैटिस्टिक्स। तो फॉर्मूला इसको सिंबॉलिकली कुछ यूं प्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार इज नोन एज द सिंबल ऑफ अर्थमेटिक मीन। उसके बाद ये समेशन कहते हैं प्लस करना, सब वैल्यूज को प्लस करना, समेशन ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे एक हमारे पास इनपुट है जिसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज दी गई होंगी, और उसको डिवाइड कर देना है टोटल पे। एन कहते हैं टोटल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक्स में कुछ वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। सो ये टोटल कितनी मेरे पास वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं। अब समेशन ऑफ एक्स का मतलब है इस एक्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, 5 प्लस 10, 10 प्लस 15, 15 प्लस 20, 20 प्लस 25। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 75। 75 को अब टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स में डिवाइड करना है। तो टोटल कितने नंबर्स है, 5 है। तो 75 को मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 15, ये एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने यहाँ पे अरे के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे अरे, चले 9 अरे ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा np डॉट मीन, क्योंकि ये numpy के अंदर यूज़ होने वाला मीन फंक्शन है। सो np डॉट मीन। अब मीन किसका मीन मुझे फाइंड आउट करना है, अरे 9 का। सो अरे 9 का उसने जब मीन कैलकुलेट किया दैट इज़ 24.35। तो इसका मतलब है उसने इस 20 की 20 वैल्यूज़ को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसने 20 पे डिवाइड किया। 20 पे क्यों, क्योंकि टोटल नंबर्स, टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 20 थे। तो हमारे पास आंसर एक एवरेज वैल्यू आ गई 24। इज इट क्लियर? मैंने आपको अप्लाई करके भी बता दिया है, प्रैक्टिकली भी, और विद आपको डिफाइन भी किया है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज आज तक हमारे पास यहीं तक टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट मैं एज आ होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि अब आगे हम लोग जो है वो लाइब्रेरीज़ में मूव कर रहे हैं। सो लाइब्रेरीज़ में तो डेली के डेली जो भी क्लासेस हमारी होंगी उसमें हम इसी तरह प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। होमवर्क आपका या असाइनमेंट आपकी ये हुआ करेगी कि आप उसकी खुद घर बैठ के, ऑब्वियसली घर बैठ के ही आपने उसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो जो आपकी कल असाइनमेंट है उसके टॉपिक्स मैं आपको मेंशन ग्रुप में कर देता हूँ, और उसकी असाइनमेंट नोटबुक जो है वो मैं कल आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले सेंड कर दूंगा। लेकिन क्लास के एंड के 10 to 15 मिनट्स में मैं वो क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्राइब आपको कर दूंगा कि किस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या कहना चाह रहा है, तो वो ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लें।
ओके देन फिर हम अपनी आज की क्लास एंड करते हैं। आज हम लोगों ने 1D अरे पर ही है, इंट्रोडक्शन देखा है, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, और उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है और प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। 1D अरे किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसमें होमोजीनियस डेटा टाइप का क्या मतलब है, देन लिस्ट और अरे में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा, और फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि ब्रॉडकास्टिंग किस तरह से अरे की जाती है, दो अरेज को ऐड करके भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और मीन किस तरह से अरे के अंदर यूज़ किया जाता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के भी फर्दर मेथड्स को आगे कवर करेंगे, टॉपिक्स को, और साथ साथ हम लोग अपनी अरेज भी कवर करेंगे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी 2D क्रिएट करेंगे और रैंडमली भी क्रिएट करेंगे, जिस तरह से आज हम लोगों ने 1D को रैंडमली भी क्रिएट किया है, कल भी हम उसको रैंडमली क्रिएट करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।